सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआईसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम गद्य संकलन के सबसे प्रसिद्ध प्रमुख लेखक जयशंकर प्रसाद जी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डालेंगे। और ये आप जान लें कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय इस बार की बोर्ड परीक्षा में 3 अंकों के लिए है, रहेगा नहीं, है यह मान करके। और ये जान लें बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न किस संख्या के अंतर्गत रहता है? प्रश्न संख्या 5 के अंतर्गत। 2 प्रश्न होते हैं, कोई लेखक कोई कवि। 3 लेखक दिए जाते हैं, उनमें से एक लेखक का जीवन परिचय लिखना रहता है। दूसरी तरफ दूसरे खंड में 3 कवि रहते हैं, उनमें से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना रहता है। यह प्रश्न 3 अंकों का रहता है। 3 अंक में 2 धन 1 बराबर 3 अंक। इसका मतलब यह हुआ कि 2 अंक का जीवन परिचय है और 1 अंक की रचना है। प्रिय विद्यार्थी, जयशंकर प्रसाद जी इस बार की बोर्ड परीक्षा में हैं, यह मान करके आज हम उनका जीवन परिचय आपको लिखा दें। एकाग्र मन से वीडियो के सहारे प्रसाद जी का जीवन परिचय आप याद कर लें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगले ईयर 12 में जब भी आप पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी को प्रमुखता के साथ पढ़ना पड़ेगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित तमाम प्रश्न रहते हैं। इंटरव्यू तक प्रसाद जी की कविताओं को पूछा गया है कि प्रसाद जी की कोई एक सुंदर कविता सुनाइए। तो यहाँ लेखक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसलिए लेखक के रूप में ही हम उनका परिचय देंगे। आए प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। सबसे पहले आप जीवन परिचय हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। जीवन परिचय को जीवन वृत्त भी कहा जाता है। वृत्त का मतलब होता है चरित्र। तो यह हो गया, ठीक। जीवन परिचय लिखने से पहले लेखक के संबोधन में प्रशंसनीय वाक्यों को लिख करके प्रारंभ करते हैं। जैसे हम लिखेंगे कि छायावाद के आधार स्तंभ, छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद, इनका नाम भी जान लें, जयशंकर क्यों पढ़ा? इनके पिता श्री देवी प्रसाद जी भगवान शंकर के बहुत परम भक्त थे। जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उसी अपने इष्ट से अपने पुत्र को जोड़ दिए और नाम रखे जयशंकर, ठीक। इनका नाम पड़ गया। छायावाद के आधार स्तंभ जयशंकर प्रसाद का जन्म 1800, यही सबसे महत्वपूर्ण रहता है प्रश्न में, बोर्ड परीक्षा में मूल्यांकन करता है। जन्म समय और मृत्यु समय प्रमुखता के साथ देखता है, तो ये जरूर सही होना चाहिए। जन्म 1889 ईस्वी में बनारस के प्रसिद्ध सुंघनी, इनके परिवार का नाम सुंघनी साहू नामक परिवार में हुआ था। नए पंथ से लिखेंगे
लिखेंगे इनके पिता श्री देवी प्रसाद जी भगवान कृष्ण भगवान शंकर के परम भक्त थे। 8 वर्ष की अवस्था में ही प्रसाद जी के माता और पिता का देहावसान हो गया, जिसके कारण ये अनाथ हो गए। माता और पिता के देहावसान हो जाने से इनके बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी द्वारा इनका पालन पोषण हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ाई के लिए प्रवेश कराया गया, परंतु विद्यालयी शिक्षा में इनका मन नहीं लगा, जिससे ये छोड़ दिए और घर पर ही स्वाध्याय द्वारा हिंदी, उस समय की जितनी भी प्रसिद्ध भाषाएं थी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। बाल्यावस्था में ही प्रसाद जी का विवाह हो गया, परंतु कुछ ही समय बाद पत्नी का देहावसान हो गया। इनके जीवन परिचय में मिलता है कि प्रसाद जी का 3 विवाह हुआ था, परंतु तीनों पत्नियां समय से पहले मृत्यु का ग्रास बन गई। जीवन इनका दुखमय था, दुखों से भरा हुआ था। इनके परिवार में तंबाकू का व्यवसाय होता था। परिवारीजन व्यवसाय के लिए प्रसाद जी पर दबाव डालते थे, परंतु साहित्य का यह प्रेमी छुप छुप करके 2-4-6 पंक्तियां लिखता रहता था। जयशंकर प्रसाद लेखक से ज्यादा कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक समय ऐसा आया जब इनके जीवन में धन का अभाव होने लगा। उस समय महाराणा का महत्व नामक कविता प्रसाद जी ने लिखा था और भारत के एक महान बड़े व्यापारी ने प्रसाद जी से कविता का प्रकाशन करने की इच्छा जताई और बदले में मुंह मांगा धन देने की बात कही। प्रसाद जी की साहित्य निष्ठा देखिए, धन नहीं था, फिर भी उस व्यक्ति ने जो प्रसाद जी से धन के बदले कविता लेने का आग्रह किया था, उससे कहा कि आप हमारे प्रशंसक हैं, इसलिए धन्यवाद। मैं अपनी साहित्य सर्जना का व्यवसाय नहीं करता, अच्छा होगा कि आप हमारे दरवाजे पर दोबारा ना आए। इतने स्वाभिमानी प्रसाद जी थे। प्रसाद जी ने अंग्रेजों के समय में ज्यूरी की नौकरी भी की, लेकिन गुलामी नौकरी ये पसंद नहीं था, इसलिए अपने बहरेपन का कारण बता करके नौकरी को छोड़ दी। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य की महान हस्ती है। इनके द्वारा लिखी गई कामायनी महाकाव्य आज भी साहित्यकारों की विभूति बनी हुई है। इसी रचना पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था, जो उस समय साहित्य जगत का श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है।
स्वतंत्र भारत से पहले मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया जाता था। स्वतंत्र और संविधान बनने के बाद साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार, हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार माना है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख की नगद राशि के साथ साहित्यकार को सम्मानित किया जाता है। प्यारे बच्चों, प्रसाद जी इसी प्रकार से अपने जीवन में अनेक प्रकार की यातनाओं, दुखों को सहते हुए कर्जदार हो गए, जिसके कारण क्षय रोग हो गया। वह क्षय रोग प्रसाद जी के मृत्यु का कारण बना और 1937 ईस्वी में जन्म 1889 में हुआ और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। ये दोनों समय बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जन्म समय और मृत्यु समय जीवन परिचय। प्रसाद जी का जन्म किस समय हुआ? 1889 ईस्वी। मृत्यु किस सन में हुई? 1937 ईस्वी। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे अंक का 1 नंबर की, वह रचना से। ठीक, कोई एक रचनाएं बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है, कोई एक रचना। गद्य में है इसलिए हमें गद्य की रचना दी ना। इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं, आप देख सकते हैं, जैसे चंद्रगुप्त ना, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। स्कंद गुप्त। एक और प्रसिद्ध नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो इनमें से किसी एक रचना को आप लिख सकते हैं, 2-3 भी लिख सकते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं, जिनमें एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, अगले वर्ष आप पढ़ेंगे भी, आकाशदीप। आंधी, इनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है आंधी। इंद्रजाल। तो कहने का जो उद्देश्य है वह है कि जयशंकर प्रसाद हमारे पाठ्यक्रम में लेखक के रूप में है, तो हम रचना भी गद्य की देंगे। वैसे कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, रचनाएं जान लें। कानन कुसुम, झरना, आंसू बहुत प्रसिद्ध काव्य है करुण रस का। महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, कामायनी, ये प्रसाद जी की काव्यगत प्रसिद्ध रचनाएं। गद्य में जो लेखक का परिचय है, रचना के बाद भाषा शैली संक्षिप्त रूप से आप लिखिएगा। हेडिंग डालेंगे भाषा शैली और लिखेंगे प्रसाद जी की गद्यात्मक भाषा सरल, सहज, संस्कृत निष्ठ, खड़ी बोली हिंदी। भावात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक इनकी प्रमुख शैलियां हैं, बहुत सारगर्भित रूप से। अब अंतिम हेडिंग पॉइंट शीर्षक देंगे हिंदी साहित्य में स्थान। प्रशंसनीय वाक्यों के रूप में यह बात हम व्यक्त करते हैं। जैसे लिखेंगे आप, हिंदी साहित्य के शरद रूपी आकाश में जयशंकर प्रसाद जी धवल नक्षत्र की तरह सदैव दैदीप्यमान रहेंगे। बस, बहुत ज्यादा शब्दों का चयन नहीं करना है। यह प्रश्न 75 शब्दों में लिखना है, 75 शब्दों में, अधिकतम 100। 75 से लेकर 100 शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। विद्यार्थी पूछते रहते हैं कितने पेज में लिखें, 1, 2, 3। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी लेखनी किस प्रकार है। ना बहुत ज्यादा दूर लिखना चाहिए, ना बहुत संकीर्ण लिखना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग आज के वीडियो में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ा, समझा। इसको आप लिख करके याद कर लेंगे। इस बार की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न है। कल के वीडियो में नए टॉपिक के साथ मैं आपके सम्मुख पुनः उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।